नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि जुलाई 2023 के मासिक राशि फल की। कन्या राशि को पृथ्वी तत्व राशि की श्रेणी में रखा गया है। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध के प्रभाव से कन्या राशि के जातक बुद्धिमान और चतुर होते हैं। अपनी तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता से स्थितियों को पटरी पर लाने में ये जातक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अपनी योग्यता से इस राशि के जातक सही निर्णय लेने में सफल हो सकते हैं। इन जातकों में व्यापार करने और उसे अच्छे से विकसित करने के गुण होते हैं। इन जातकों को व्यापार का अच्छा खासा ज्ञान होता है और ये उसमें गहरी रुचि रखते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के अंदर मल्टीटास्किंग का अद्भुत हुनर पाया जाता है और इस हुनर को अच्छी तरह परिभाषित करने की स्थिति में होते हैं। इस महीने के दौरान राहु दूसरे व केतु 8वें भाव में मौजूद है, जिसके चलते रिश्तों के लिहाज से यह महीना आपके लिए औसत फल देने वाला प्रतीत हो रहा है। शनि चंद्र राशि के छठे भाव में बैठे हैं। ऐसे में करियर की क्षेत्र की बात करें तो परिणाम आपकी सफलता पर निर्भर करेगा। अच्छा प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिल सकती है। सेवा भाव की अधिक भावना जागृत हो सकती है। शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसके चलते जातकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में रुकावट आने की संभावना है। चंद्र राशि के संबंध में लाभकारी ग्रह शुक्र इस महीने प्रतिकूल स्थिति में मौजूद हैं, जिसके चलते जातक को धन की हानि और रिश्ते में कड़वाहट पैदा होने की संभावना है। इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने बृहस्पति आपके 8वें भाव में मौजूद है। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण जातक को आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते इस महीने के दौरान किसी भी नई चीजों के बारे में विचार करने के लिए उचित समय नहीं है। वहीं बृहस्पति की 8वें भाव में मौजूदगी जातकों को आध्यात्मिक ज्ञान और उसे बढ़ाने की सहज प्रवृत्ति प्रदान कर सकती है। शनि के छठे भाव में होने के चलते जातकों को कैरियर के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है। वह इन नए अवसरों से जातक संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की स्थिति इस राशि के जातकों को कैरियर के क्षेत्र में औसत परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि इस महीने बृहस्पति 8वें भाव में हैं, शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, जिसके चलते कैरियर के लिहाज से जातक को अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना कम है। छठे भाव में शनि की मौजूदगी के चलते जातक कैरियर व व्यवसाय के क्षेत्र में पूरे जोश, समर्पण और निष्ठा से अपने कार्य को करने के लिए उत्साहित रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में बैठे हैं, जिससे कैरियर में औसत परिणाम प्राप्त हो सकता है। मंगल की 12वें भाव में मौजूदगी कैरियर के क्षेत्र में परेशानी पैदा कर सकती है। 8वें भाव में बृहस्पति के चलते जातक को कार्य क्षेत्र में दबाव और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जातकों को कैरियर के क्षेत्र में वरिष्ठों द्वारा काम का अधिक दबाव डाला जा सकता है। इस महीने के दौरान बेहतर योजना बनानी चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए, ताकि सफलता मिलने में कोई समस्या ना हो सके। इसके साथ ही राहु 8वें भाव में और केतु दूसरे भाव में मौजूद है, जिसके चलते इस महीने के दौरान जातकों को अपने वरिष्ठों के साथ कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, उन्हें इस महीने के दौरान व्यापार में मन मुताबिक लाभ नहीं मिलने की संभावना है। इसके साथ ही इस महीने के दौरान जातक के साझेदारी से कार्य नहीं बनेंगे। ऐसे में अगर आप नई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है। आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति इस महीने बृहस्पति राहु के साथ 8वें भाव में मौजूद है, जिसके चलते खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में मौजूद है, जिसके चलते अनचाही जरूरतों को पूरा करने के लिए जातक को भारी खर्च से गुजरना पड़ सकता है। वहीं 12वें भाव में शुक्र की मौजूदगी से जातक को धन हानि भी हो सकती है। यही नहीं, जातक को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है, जो परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। चंद्र राशि के 8वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, जिसके चलते अचानक खर्च बढ़ने से जातक कर्ज लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। बृहस्पति की इस प्रतिकूल स्थिति के चलते जातक की जरूरतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिसे पूरा करने के लिए समस्याएं आ सकती हैं। शनि छठे भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद हैं, जिसके चलते धन अर्जित करने के लिए आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। इस महीने के दौरान जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन दूसरे भाव में केतु की मौजूदगी के चलते अर्जित किए गए पैसे खर्च हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के नज़र से देखें तो इस महीने धन के मामले में अधिक लाभ प्राप्त करना और बचत करना
काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी यह महीना लाभप्रद नजर नहीं आ रहा है। इस महीने व्यवसाय के क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर शेयर बाजार व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य व्यवसाय में भी कुछ खास लाभ मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इस महीने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें। स्वास्थ्य संबंधित मामले। स्वास्थ्य के माध्यम से यह महीना आपके लिए औसत रहेगा। इस महीने बृहस्पति 8वें भाव में बैठे हैं, जिसके चलते जातकों को सिर दर्द व पाचन से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके साथ ही राहु इस महीने बृहस्पति के साथ 8वें भाव में अक्टूबर 2023 तक मौजूद रहेंगे। चंद्र राशि के 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु की स्थिति इन जातकों के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकती हैं। केतु के दूसरे भाव में मौजूदगी के चलते जातक को आंखों से संबंधित संक्रमण व पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 8वें भाव में राहु के साथ बृहस्पति की मौजूदगी शरीर में ट्यूमर से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकती है। इसके साथ ही शरीर में मोटापा भी बढ़ सकता है। खुद को फिट रखने के लिए जातक को अच्छा आहार लेना चाहिए, फैट बर्निंग फूड्स का सेवन करना चाहिए और शरीर को बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए दिनचर्या में योग व्यायाम को शामिल करना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। शनि 6ठे भाव में मौजूद है। ऐसे में जातक को कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता है और इस महीने इन जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च मात्रा में हो सकती है, जिससे वे फिट महसूस कर सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक मामला। प्रेम बंधन में बंधे जातकों के लिए यह महीना आशाजनक प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि इस महीने बृहस्पति ग्रह केतु के साथ 8वें भाव में है और राहु दूसरे भाव में मौजूद है। शुक्र जो कि प्रेम का ग्रह है, वह 12वें भाव में बैठे हैं, जिसके चलते इस महीने के दौरान साथी के साथ बहस या विवाद होने की आशंका है। जो जातक प्रेम बंधन में हैं, उन्हें रिश्ते में धैर्य रखने और असहमति को शांति से संभालने की जरूरत है, क्योंकि संभावना है कि आपसी मतभेद हो सकता है। वहीं शादीशुदा जातकों को भी वैवाहिक जीवन सुख की कमी महसूस होगी और अशांति का वातावरण रहेगा। 5वें भाव के स्वामी के रूप में शनि चंद्र राशि के 6ठे भाव में मौजूद है, जिसके कारण ये जातक अधिकतर समय अपने साथी के साथ शीतलता खो सकते हैं। जो जातक सिंगल हैं, उन्हें शादी के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें रिश्ते में सुख व शांति का अनुभव प्राप्त नहीं होने की संभावना है। पारिवारिक मामला। इस महीने के दौरान जातकों का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। परिवार में कई तरह की उलझनें हो सकती हैं। वहीं चौथे भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति के 8वें भाव में मौजूदगी के कारण परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस महीने के दौरान चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ 8वें भाव में मौजूद है, जिसके चलते परिवार के सदस्यों के बीच कड़वाहट पैदा होने के आसार हैं। 6ठे भाव में शनि की मौजूदगी और 8वें भाव में बृहस्पति पर उसकी दृष्टि से परिवार में गलतफहमी पैदा हो सकती है। संभावना है कि यह गलतफहमी पैसे को लेकर किसी मुद्दे और परिवार में विवादों के चलते हो सकती है। उपाय। हर बुधवार भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। गुड़ और अनाज का दान रविवार या मंगलवार को करें। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।